नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415-2077-28 यानी 9415207728। आजमगढ़ शहर के आजमतपुर कोडर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक विट्ठल दरबार के भूमि का मामला प्रशासन के लिए अभी भी चुनौती बना हुआ है। सोमवार को गुरुद्वारा की भूमि पर कब्जा को हटाने के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सिख समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मामले में न्याय की गुहार लगाई। मामले में चरण पादुका साहिब गुरुद्वारा निजामाबाद के सेवादार सतनाम सिंह ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व भूमि पर कब्जा बेदखली के आदेश के बाद भी कब्जा नहीं हटाने को लेकर सिख समाज ने गुरु नानक जयंती नहीं मनाने का फैसला किया था। गुरुद्वारा को काले कपड़े से ढकने की सूचना के बाद एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता और सिटी गौरव शर्मा भी पुलिस को साथ पहुंचे थे और कब्जा हटाने के लिए एक हफ्ता की मोहलत मांगी थी। एक हफ्ता बीत गया लेकिन अभी तक कब्जा नहीं हट सका। गुरुद्वारा की जमीन भूमि पर अभी भी कब्जा बरकरार है। प्रशासन फिर कुछ दिन की मोहलत मांग रहा है। वह फिर से तैयार है कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मामले में एसडीएम सदर ने कहा कि जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा दिया था तब उनको ये नहीं मालूम था कि इस मामले में रेस्टोरेशन दाखिल किया गया है। उससे दिन सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा। मैं जथेदार सतनाम सिंह गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब गुरु नानक दरबार का भी सेवादार हूँ। आज आप लोग जिलाधिकारी महोदय के आए हैं और एक हफ्ता समय भी दिया गया है, क्या है पूरा किस तरीके से? एक हफ्ते का समय उप जिलाधिकारी ने दिया था सदर के द्वारा और आज हम लोग मिलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ प्रक्रिया रह गई थी और मकान के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन का वक्त मांगा है और 3 दिन के बाद कह रहे हैं कि हम जा करके वहाँ गुरुद्वारा साहिब की बाउंड्री करवाएंगे और पैमाइश करवा करके आपके कब्जा दिलवाएंगे। अच्छा, एसडीएम की बातों से आप सहमत हैं? एसडीएम की बात भाई वो उन्होंने मौखिक ही कही है और हमारे वकील साहब ने भी आपको बताया ही है कि पहले से भी एक हफ्ते का समय मांगा। एक हफ्ते आज पूरा हो गया था और 3 दिन और मांगे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग 3 दिन और भी इंतजार करेंगे और उसके बाद सिख समाज जुटेगा, फिर आगे की रणनीति जो भी होएगा फिर ठीक। दीजिए। माया शंकर सिंह एडवोकेट। आज आप लोग उप जिलाधिकारी महोदय के आप आए हैं, क्या है पूरा मामला? वह जो है इनके ये पूर्व से प्रकरण जो है चल रहा है। गुरुद्वारे की जमीन रही है जिसके बाद एक आदेश कलेक्टर ने किया था, उसको फिर जो है हाई कोर्ट तक मामला गया, खारिज हो गया। फिर यहाँ बेदखली का हुआ, 2 महीने पहले बेदखली का आदेश हो गया था। इन लोगों ने जो है 25 तारीख को इन लोगों ने कोई नोटिस दिया था कि हम अपना जो है हम गुरु नानक जयंती नहीं मनाएंगे जब तक खाली नहीं किया जाता है। 25 तारीख को गए ये लोग बिना फोर्स के, वहां पर कुछ विवाद पैदा हुआ, फिर इन लोगों ने निर्णय लिया था और 27 तारीख को ये गए थे। शायद 1 हफ्ते का समय इन्होंने लिया था। अब आज 1 हफ्ता बीत चुका था, हम लोग गए हैं। अब उस पर उस पार्टी के एक रेस्टोरेशन उसमें चल रही है और 3 दिन की नोटिस, एक मकान उसमें बना हुआ है, उनको इन्होंने 3 दिन की, जैसा कि बताया है उन्होंने, नोटिस मैंने नहीं पढ़ा है, वो है कि 3 दिन की उनको नोटिस दी गई है कि 3 दिन के अंदर आपको तमाम दिया गया, मकान अपना खाली कर दीजिए। अच्छा, एसडीएम ने 1 हफ्ते का समय भी मांगा था। हाँ। क्या वजह है कि अभी तक क्यों ढिलाई हो रही है? अब ये तो वो बताएंगे, वह बताएंगे। 1 हफ्ते आज तो हो गया है। आज आने के बाद तो वो कह रहे हैं कि जो है जो 3 दिन का हमने उनको नोटिस भेजा है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब रणनीति हम तो जो है ये कही रणनीति है कि जो आपका आदेश हुआ है उस आप कब्जा दिलाइए, उसका पालन कर दीजिए। और बकिया तो इन लोगों का धार्मिक मामला है, क्या है क्या नहीं है। गुरु नानक जयंती अभी मनाई नहीं गई है। अब वो उसके लिए ये अपना जो है क्या आश्वासन दिए? एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि वह एक नोटिस जो है वो रेस्टोरेशन में हम जो 13 को आदेश कर देते हैं। ठीक। जी सर, गुरुद्वारे के लोग आए थे कमेटी को, क्या है मामला अभी तक, क्या है? देखिए, गुरुद्वारा जिसमें बना हुआ है वो भूमि जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहले दूसरे खातेदारों के नाम से दर्ज थी। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से गुरुद्वारा के नाम दर्ज हुई। उसके बाद बेदखली का मुकदमा हमारे न्यायालय में किया गया था। बेदखली का आदेश एक पक्षी रूप से पारित था। उसके विरुद्ध जिनका नाम पहले से खतौनी में दर्ज था उनके द्वारा आपत्ति की गई है
कि साहब यहाँ हम 20 से 25 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं, ये आदेश एक पक्षी है, तो हमको सुन करके आदेश किया जाए। उसके लिए 13 दिसंबर डेट लगी हुई है, दोनों पक्षों को सूचित कर दिया गया है, नियत तिथि को सुनवाई करके जो भी सम्यक निस्तारण होगा वो किया जाएगा। सर इससे पहले भी आपने बयान था कि 1 हफ्ते के समय में नहीं, तब हमको जानकारी नहीं थी कि इस फाइल में रजिस्ट्रेशन दाखिल है। ठीक है।